आज 31 जुलाई प्रेमचंद दिवस। विद्यालय के सभी सदस्यों को प्रेमचंद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की असेंबली हिंदी क्लब की ओर से सावधान, विश्राम, सावधान। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से होती है। प्रार्थना हमें शांति, शक्ति और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अब मैं प्रार्थना टीम को प्रार्थना प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छोड़े हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छोड़े हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छोड़े हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। अगली सीपी है। अब मैं आदित्य कुमार को प्रतिज्ञा के लिए आमंत्रित करती हूँ। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन है। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें एक गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। इनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। समाचार केवल सूचना नहीं बल्कि समाज का दर्पण है। आज के समाचार लेकर आती है दिया। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार वाचिका दिया इस्माइल कक्षा 9वीं से। आज 31 जुलाई शुक्रवार देश भर में धूमधाम से प्रेमचंद जयंती मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण समिति ने वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए नई रणनीतिक नीति का प्रारूप तैयार किया है। विकसित एवं विकासशील देशों के बीच जलवायु वित्त पोषण को लेकर अहम सहमति बनने के आसार है। राष्ट्रीय समाचार। शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल साक्षरता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूली पाठ्यक्रम में प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके उद्देश्य
विद्यार्थियों को अत्याधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूक एवं सक्षम बनाना है। राज्य समाचार। केरल सरकार ने राज्य में ओणम त्योहार के दौरान बाजार में मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष उड़न दस्तों का गठन किया है। ये दल किराना दुकानों और मंडियों में आवश्यक वस्तुओं की दरों की निगरानी करेंगे। राज्य के 30 जिलों में मत्स्य पालन और आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने के लिए नए सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मौसम समाचार। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने केरल के उत्तरी और मध्य जिलों में अगले 26 घंटों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी रखा है। मछुआरों को समुद्र में न जाने और तटीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। खेल समाचार। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय एथलीटों का दबदबा कायम है। भारत ने एथलेटिक्स और शूटिंग स्पर्धाओं में नए पदक हासिल कर तारीख में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। आज के मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद। शुभ दिन। एक अच्छा विचार हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। आइए आज का विचार सुनते हैं। सुविचार निवेदिया प्रस्तुत करते हैं। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है आगे बढ़ते रहने की लगन का। मुंशी प्रेमचंद। मैं दोहराती हूँ, खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है आगे बढ़ते रहने की लगन का। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। महान व्यक्ति अपने विचारों और रचनाओं के माध्यम से सदैव जीवित रखते हैं। आइए ऐसे ही महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन से परिचित होते हैं। अब मैं अपर्णा और मनायन को प्रेमचंद जी का परिचय प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय पर कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के लमकी गांव में हुआ। उन्होंने प्रारंभ में नवाब राय नाम से लेखन किया, बाद में प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध हुए। वे हिंदी और उर्दू साहित्य के महान कथाकार तथा उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, गरीबों, महिलाओं, समाज की कुरीतियों, जातिगत भेदभाव और जनसामान्य की भाषा थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोधन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ईदगाह, कम्फन, पंच परमेश्वर आदि। मुंशी प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में हुआ। उनका साहित्य आज भी हमें सत्य, ईमानदारी, मानवता और सामाजिक समानता का संदेश देता है। धन्यवाद। जय हिंद। वही है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। मुंशी प्रेमचंद। शब्दों में समाज को बदलने की शक्ति होती है और प्रेमचंद जी की रचनाएं इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। अपने शिवानी को आज के समाज में प्रेमचंद के साहित्य की प्रासंगिकता विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आज के समाज में प्रेमचंद के साहित्य की प्रासंगिकता विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के ऐसे महान लेखक हैं जिन्हों उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्होंने अपने साहित्य में समाज की वास्तविक समस्याओं, गरीबी, अशिक्षा, जाति भेद, महिला असमानता, किसान और मजदूरों की कठिनाइयों तथा नैतिक मूल्य का सजीव चित्रण किया है। आज भले ही समय बदल गया है, लेकिन प्रेमचंद के साहित्य की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। आज भी हमारे समाज में आर्थिक असमानता, भेदभाव, भ्रष्टाचार और सामाजिक चुनौतियाँ मौजूद है। प्रेमचंद की रचनाओं हमें सच्चाई, ईमानदारी, मानवता, करुणा और सामाजिक न्याय का संदेश देती है। उनकी प्रसिद्ध कहानियों जैसे ईदगाह, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी तथा उपन्यास गोदान हमें सिखाते हैं कि सच्चा धन, मानवता,
प्रेम और अच्छा संस्कार है। उनके पात्र हमें दूसरे दुख के समझने, न्याय का साथ देने और समाज के प्रति अपना जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद। धन्यवाद शिवानी जी। किसी लेखक को जानने का सबसे अच्छा माध्यम उसकी रचनाएं होती है। आइए प्रेमचंद जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाओं से परिचित होते हैं। सबसे पहले मैं वैगा और लक्ष्मी को आमंत्रित करती हूँ। पंच परमेश्वर। यह कहानी अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की मित्रता पर आधारित है। जब अलगू पंचायत में सरपंच बनते हैं तो वे मित्रता से ऊपर उठकर न्याय करते हैं। बाद में जुम्मन भी न्याय का साथ देते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय सबसे बड़ा धर्म है। दिया और विपिन को आमंत्रित करती हूँ। ठाकुर का कुआं। यह कहानी गंगी और उसके पति जोकू के जीवन पर आधारित है। जोकू बीमार होता है लेकिन जाति भेद को कारण गंगी ठाकुर के कुएं से पानी लेने में डरती है। यह कहानी छुआछूत, जाति भेद और सामाजिक असमानता को उजागर करती है। प्रेमचंद इसके माध्यम से समानता, मानवता और सामाजिक न्याय का संदेश देते हैं। अब मैं सीताराम और निवेदिया को आमंत्रित करती हूँ। बड़े घर की बेटी। इस कहानी की मुख्य पात्र आनंदी है। वह बड़े संस्कारों वाली, धैर्यवान और समझदार महिला है। परिवार में मतभेद होने पर भी वह प्रेम और समझदारी से सबको एक साथ देखती है। यह कहानी पारिवारिक एकता, त्याग और अच्छे संस्कारों का संदेश देती है। धन्यवाद। आगे मैं आदिदेव और दिव्या को आमंत्रित करती हूँ। गबन उपन्यास। गबन के मुख्य पात्र रामनाथ और जालपा है। यह उपन्यास दिखावा है कि दिखावा और लालच मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। अंत में सत्य और ईमानदारी की जीत होती है। यह हमें सादगी और ईमानदारी का संदेश है। अंत में अश्वजित और देवनंदना को बुलाती हूँ। गोदान। गोदान प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके मुख्य पात्र होरी, धनिया और गोबर हैं। यह एक किसान के संघर्ष, गरीबी और सामाजिक समस्याओं को दर्शाता है। यह उपन्यास किसानों के जीवन की कठिनाइयों और सामाजिक सच्चाइयों को प्रस्तुत करता है। अनुभव से मिली सीख जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अब हम आदरणीय प्रधान अध्यापक महोदय श्री मनोज सर विनम्र निवेदन करते हैं कि वे अपने प्रेरणादायक शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। सिमी टीचर की विनम्र निवेदन करते हैं कि वे अपने प्रेरणादायक शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्ते। आप सभी को प्रेमचंद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. പ്രേംചന്ദ് ദിവസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ അസംബ്ലിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു അസംബ്ലിയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി കുട്ടികളെ തയ്യാറാക്കിയ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകർ, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ BEd ടീച്ചേഴ്സ്, ഹിന്ദി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപികമാർ, അവരെയൊക്കെ അനുമോദിക്കുന്നു. പിന്നെ മഴ വരികയാണ്, അധികമൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളും പരിസരവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. നമുക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ ഓഫീസിൽ 2 FTM ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ട്രാൻസ്ഫറായി പോയി, ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ HMOയായിട്ട് ആലോചിച്ച് എക്കോ ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളും ലീഡേഴ്സും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളുടെ 1ാം പാദവാർഷിക പരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 13-ാം തീയതി ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. सफलता की और पहला कदम है।
प्रेमचंद जयंती के अवसर पर आयोजित प्रश्नोत्तरी और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण का समय आ गया है। मैं आदरणीय प्रधान अध्यापक एवं शिक्षकगण से अनुरोध करती हूँ कि वे विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान करें। प्रेमचंद जयंती के अवसर पर आयोजित विविध प्रतियोगिताओं के उपहार वितरण है अब। इसके लिए मैं आदरणीय वरिष्ठ अध्यापक श्रीमती सिमी टीचर को तहे दिल से आमंत्रित करता हूं। विजेताओं से अनुरोध है कि वे बिना देरी से मंच पर आकर उपहार प्राप्त करें। സമ്മാനാർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ താമസം കൂടാതെ സ്റ്റേജിലെത്തി സമ്മാനം വാങ്ങുക। यूपी विभाग पहला स्थान गौरी प्रिया कक्षा 7B। दूसरा स्थान अपूर्वा एस पिल्लई 7C। हाईस्कूल विभाग पहला स्थान अभिरामी US कक्षा 9B। दूसरा स्थान अनन्या आर पिल्लई कक्षा 9B से ही। दूसरी प्रतियोगिता पोस्टर रचना प्रतियोगिता है। हाईस्कूल विभाग पहला स्थान एनमरिया कक्षा 8D। दूसरा स्थान नेहा उत्तमन कक्षा 10B। सभी विजेताओं एवं भागीदारों को बधाइयां। इस